नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान और क्यूबा के दरमियान मुआहदात, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन समेत दो तरफा ताउन से मुताल्लिक 6 दस्तावेजात पर किए दस्तखत। ब्राजील में सैलाब से मची तबाही, सैलाब से 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, हंगामी हालत का ऐलान। गुजरात के बाद अब राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर, मुख्तलिफ अजला में 4 से 5 इंच बारिश दर्ज। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कमांड ग्रेजुएशन परेड की मुआयने के बाद सदर मरमो का खिताब। मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने अमरीका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़ीर से की मुलाकात। ज़राअत की अहम जहत तरक्की, मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तौसीह पर किया तबादला ख्याल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सवार होने वाली खातून का हैंड बैग छीनकर चोर फरार। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर किया तहकीकात का आगाज। एपी के जिले मशरकी गोदावरी में खौफनाक सड़क हादसा, हादसे में 4 अफराद हलाक और 9 शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। क्यूबा और ईरान ने टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन समेत कसीरुल जहती ताउन पर इत्तेफाक किया है। क्यूबा के सदर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आईटी और टेलीकम्युनिकेशन समेत दो तरफा ताउन से मुताल्लिक 6 दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। क्यूबा के ग्रामीणा अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में सरकारी बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने जुमे के 6 दो तरफा दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं, जिनमें जामे ताउन का एक उमूमी प्रोग्राम और 5 सनअती मुआहदे शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और वजारत खारजा और वजारत इंसाफ के जरिए मशावरत को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। इस दौरान दोनों ममालिक के कस्टमर्स के दरमियान मुफाहिमत नामे पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक की मौसलाती वजारतों के दरमियान एक नई मुआहदे का मतलब टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और पोस्टल सर्विस के शोबे में ताउन है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर रईसी और का दौरा करने के बाद बुध को सरकारी दौरे पर क्यूबा के दारुल हुकूमत पहुंचे हैं। ब्राजील की जुनूबी रियासत रियो ग्रांडे डो सेल में 2 जबरदस्त सैलाब की वजह से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 12 दीगर लापता हैं। ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियो ग्रांडे डो सेल में कम 16 म्यूनिसिपालिटीज जुमा के रोज सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर हुए हैं। जीवन न्यूज पोर्टल ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया कि सैलाब की वजह से 3 अफराद हलाक और 12 दीगर लापता हैं। रियोग्रांडे डो सेल में तकरीबन 3,50,000 घर और एक कारोबार बिजली के बगैर है और मुतअद्दिद म्यूनिसिपालिटियों ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। साथ ही 20 से ज्यादा स्कूल की क्लासेस मनसूख कर दी गई हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि इनके मुल्क ने जौहरी हथियारों का पहला सेट बेलारूस को मुंतकिल कर दिया है। ये ऐलान मॉस्को ने मार्च में किया था। अल अरबिया के मुताबिक पुतिन ने सेनेट पीटर्सबर्ग में एक इक़्तिसादी फोरम के दौरान कहा कि पहले जौहरी वार्ड हेड्स को बेलारूस की सरजमीन में मुंतकिल कर दिया गया है। ये सिर्फ पहला है। मौसम गर्मा के अख्तिताम तक हम ये काम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लेंगे। इनकी तकरीर रूसी टेलीविजन के बराह रास्त नश्र की गई है। उन्होंने कहा कि बेलारूस में टेक्निकल जौहरी हथियारों की तैनाती सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मार्च में ऐलान करदा एक मुआहदे का नतीजा है। बेलारूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने मुल्क की सरजमीन मॉस्को के अख्तियार में रखी थी। मिस्टर पुतिन ने कहा कि ये मामला इन लोगों के लिए रुकावट है जो रूस की शिकस्त देने का सोच रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज के जवाबी हमले में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने सेनेटबर्ग
पीटर्सबर्ग में मुनक़दा इक़्तिसादी फ़ोरम से पहले गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेनी अफ़वाज के लिए वहाँ या दूसरे ख़ितों में कोई मौका नहीं है। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि जब हम अभी बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के फ़ौज की तरफ से मौसर हमला करने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन 5 टैंकों की मदद से कई यूनिट का इस्तेमाल करते हुए कई इलाकों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रूस के शहर बेलगोर्द के वसत में एक फलक बोझ रिहायशी इमारत में आग लग गई। ताहम कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है और रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। इलाकाई गवर्नर ने जुमे को देर गए एक टेलीग्राम में कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग छत पर वाक़े एक बुलरम रूम में लगी है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए हैं। मेयर ने कहा कि कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में रहने वाले तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और फायर और रेस्क्यू टीमें बुलाई मंजिलों पर कैमरों का जायजा ले रही है और मुकामी इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। लेबनान में लीबिया के मरहूम सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे हनीबाल क़ज़ानी की सेहत 2 हफ्ते भूख हड़ताल करने के नतीजे में ख़राब हो गई है। वो बैरूत में ज़ेर हिरासत और बगैर किसी मुकदमे के अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने 2 हफ्ता क़ब्ल भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इनके वकील ने बताया कि इनकी हालत बिगड़ गई है। अल अरबिया के मुताबिक चंद रोज़ क़ब्ल लीबिया की सदारती कौंसिल ने इस मामले के हवाले से वज़ीर इंसाफ हलीमा अल बसीफ़ी की सरबराही में एक कमेटी के क़याम का ऐलान किया था। उन्होंने मुसन्निफाना ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए तमाम लेबनानी हुक्काम और अदालतों के सामने कानूनी पैरवी करने के लिए एक दिफाई कमेटी की तश्कील का भी हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले निखिल राठौर और इनके अहल खाना से मुलाकात की। इसके साथ ही वज़ीर आला ने 10वीं जमात का इम्तिहान 97% नंबरों से पास करने वाली अनुष्का चौहान के अहल खाना से भी मुलाकात की। मिस्टर चौहान ने दोनों को मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला से दोनों तलबा ने अपने अहल खाना के साथ रिहाइश गाह पर वाक़े ऑडिटोरियम में मुलाकात की। इस दौरान मिस्टर चौहान ने कहा कि अहदाफ तय करके नज़्म ज़ब्त के साथ मुसलसल मेहनत ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। गुजरात के बाद अब राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। हफ्ते की सुबह से ही बाड़मेर, सरूही, उदयपुर, जोधापुर और नागौर में बारिश हो रही है। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसका सबसे ज्यादा असर जलूर, सरूही और बाड़मेर में देखा गया है। इन अजला में 4 से 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बाड़मेर, जलूर, सरूही और पली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही रेलवे ने बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। इसी तरह से उदयपुर से दिल्ली और मुंबई से 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तान की सरहद से मुलाहिका बाड़मेर के 5 गांवों बाखासर, सरवा के 5000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि यह समुद्री तूफान जनूबी मगरबी राजस्थान से कच्छ के आसपास के जनूबी मशरिक पाकिस्तान से कल रात 11:30 बजे हवा के गहरे कम दबाव में बदल गया था। ये इलाका गुजरात में धोलावीरा के तकरीबन 100 किलोमीटर शुमाल मशरिक में है। गुजरात के साहिली इलाकों में असर अंदाज होने के बाद कमजोर पड़ गया है। ताहम राजस्थान में इसका असर इतवार तक रहेगा। प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर मसाफात पर वाक़े थाना सांगीपुर इलाके के घोटवा गांव एंट भट्टे के नजदीक बेकाबू कार की टक्कर से मां बेटे समेत 3 अफराद की मौत हो गई है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी रोहित शर्मा मिश्रा ने हफ्ते को बताया कि थाना सांगीपुर इलाके के घोटवा गांव के रहने वाले मीनू 35 साला, रोजा, राहुल बेटे रतीक 5 साला और कार्तिक 3 साला सात गांव में ही सड़क के किनारे वाक़े ईंट भट्टे के नजदीक बैठी थी कि एक तेज रफ्तार बेकाबू कार तीनों को कुचलती हुई दरख्त से जा टकराई, जहां तीनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। मुकामी लोगों ने तीनों को इलाज के लिए मुकामी CHC सांगीपुर ले गए, जहां डॉक्टर्स ने
मुर्दा करार दे दिया, जबकि ऋतिक को इलाज के लिए गौरीगंज अमेठी लाया गया। वहीं दौरान इलाज तकरीबन शब 10 बजे इसकी भी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले से सड़क हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुलिस सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र सिंह चौहान दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंचे और जख्मियों को जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया। 2 शदीद जख्मी मुसाफिरों को गोलियार रेफर कर दिया गया है। सराय चोला पुलिस जराये ने बताया कि टेगमगढ़ा और छत्तीसपुरा के मजदूर मजदूरी के लिए गोलियार से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे ड्राइवर को नींद की झपकी आई। इसी में आगरा मुंबई कौमी शाहराह पर बाबा देवपुरी मंदिर के नजदीक बस ट्रक के किनारे खड़ी एक टेम्पर से जा टकराई, जिसकी वजह से ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर मौके पर जाँ बाग हुए और 1 दर्जन के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। जिले बडगाम के चाडुर इलाके में हफ्ते की अरे सुबह आग की एक वारदात में एक दारुलूम की इमारत खास्तर हो गई है। तफसीलात के मुताबिक चाडुर के कोठीपुरा इलाके में हफ्ते की सुबह तकरीबन 4 बजे एक दारुलूम की इमारत में आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने न सिर्फ इमारत को खाकिस्तर कर दिया बल्कि तलबा के कपड़ों और किताबों को भी राख की ढेर में तब्दील कर दिया। फिरदौस अहमद नामी एक मुकामी ने मीडिया को बताया कि आग 4 बजे नमूदार हुई और 4:15 बजे हमने फायर सर्विस महकमा को बताया कि जो कुछ 6 बजे यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में ये दारुलूम गुज़िश्ता 10 बरसों से चल रहा है और इसमें तकरीबन करीब 60 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनका क़ियाम व ताम का इंतज़ाम यहीं पर किया जाता है। इनका कहना था कि दारुलूम के सारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन इनके कपड़े और किताबें खाकिस्तर हुई हैं। उन्होंने और वहां मौजूद दीगर लोगों ने आवाम से हुकूमत से अपील की है कि वो इस दारुलूम की भरपूर मदद करें ताकि इनकी दोबारा तामीर अमल में लाई जा सके। दारुलूम की एक तालिब इल्म मोहम्मद सदाम ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त आग लग गई हम उसी वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लड़ाका जेट पायलटों में ज्यादा खवातीन को देखकर खुशी होती है। सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स एकेडमी डंडीगल हैदराबाद में मुनाकिदा कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मायना किया और कैडेट्स से सलामी ली। बादअज़ां अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कैडेट्स और इनके वालिदीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कैडेट्स को इनकी शख्सियात की खिदमत को याद रखना चाहिए, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। हमारी फ़िज़ाइया ने तुर्की के ज़लज़ले से मुत्तल्लिक़ इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी बेहतर काम किया है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने भी कोरोना के दौर में काफ़ी काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सीक्वे जेट में सफ़र करना एक बेहतरीन तजुर्बा था। 211वीं कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुकम्मल फौजी शान के साथ मुनक़्क़द की गई। इसके जरिए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के मुख्तलिफ ब्रांचेस के फ्लाइट कैडेट्स की मतलूबा और चैलेंजेस से भरी तरबियत की तकमील होगी। सदर जमहूरिया इस तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। इस परेड के बाद PC-7 ज़ेर तरबियत तैयारा का एरोबैटिक्स डिस्प्ले किया गया। अलावा अजी SU-30 और सारंग हेलीकॉप्टर का एरोबैटिक्स डिस्प्ले भी किया गया। तकरीबन 119 कैडेट्स ने इस तरबियत की तकमील की है। एयरफोर्स एकेडमी की तारीख में पहली मरतबा सदर जमहूरिया ने तरबियत की तकमील करने वालों की परेड का मुआयना किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 8 अहदेदारों, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ वियतनाम की तरबियत की तकमील करने वाले अहदेदारों को विंग्स दिए गए। इस तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़ीर सैयद जी किशन रेड्डी, एरिया स्टाफ एयर मार्शल VR चौधरी, तेलंगाना के वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार ने शिरकत की। एयर मार्शल R राधीज, AVSM VM, एयर ऑफिसर इंचार्ज ट्रेनिंग कमांड, एयर मार्शल B चंद्रशेखर, AVSM कमांडेंट एयर फोर्स एकेडमी,
members of the faculty and staff, cadets of parade, proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the combined graduation parade of Indian Air Force officer trainees. I congratulate all the trainees being commissioned into the different branches of the Indian Air Force. My special congratulations to all the award winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation strengthens relationship between our countries. I also congratulate the proud parents of the cadets. They have supported their sons and daughters in achieving this landmark in their career and life. I also compliment the faculty and training staff of the academy and other institutions who have mentored the cadets. I appreciate the cadets on parade for their impressive turnout and flawless drill. It demonstrated your consistent training and hard work. मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर आज हैदराबाद में G20 इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के साथ मुलाकात की। उन्होंने ज़राअत के शोबे की हमजहत तरक्की के लिए इन ममालिक के साथ ताउन में तौसीह पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ज़राअत से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के प्रोग्राम और इक़दामात का खुसूसी जिक्र किया गया और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। अमेरिका वज़ीर ज़राअत मिस के साथ बातचीत में तोमर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जामे आलमी शिरकतदारी है जो तकरीबन तमाम शोबों पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर रही है जो करोड़ों किसानों और इनके खानदानों का जरिया माश है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने ज़राअत को पायदार बनाने, किसानों की आमदनी के साथ साथ ज़राई पैदावार को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े इक़दाम किए हैं। नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज ज़राई शोबे को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेंगी ताकि ये मुस्तक़बिल में बढ़ती हुई तलब के साथ साथ दिगर मियारी चैलेंजेस को पूरा कर सकें। पर बुला सकता है और इसलिए हम लोगों ने 10 देशों को स्पेशल इनवाइटीज के तौर पर बुलाया था और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसमें उपस्थित थे। कुल मिला के मंत्री स्तर की जो बैठक थी उसमें 40 प्रतिनिधि ने अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद 3 ब्रेकआउट सेशन हुए जिनमें अलग अलग संगठनों के साथ संबंधित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर चोरी की वारदातें पेश आई हैं। स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होने वाली खातून का हैंड बैग एक नामालूम शख्स छीनकर फरार हो गया जिसमें 10 तोले सोना, 10 लाख रुपये मालियत के 2 हीरे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में दर्ज कर लिया और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 9 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार वैन से जा टकराई। जराये के मुताबिक अनकापल्ली जिले के चोड़ारूम से वाली 9 अफराद मंदिर को दर्शन के लिए जा रहे थे कि कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये हादसा पेश आया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि वैन में सवार 3 मुसाफिरीन और कार में सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए राजा महेंद्रम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी लीडर के कोमरम रेड्डी हलाक हो गया है, जो हुजूराबाद मंडल के कोनुकु लागोडे इलाके का सरपंच था। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में जिले करीमनगर के कुत्ता कोट्टू के करीब उस वक्त पेश आया जब कार में सवार वो सफर कर रहा था, सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि रेड्डी जो कार चला रहा था इस गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। पुलिस ने के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो करीमनगर से हुजूराबाद की सिमत जा रहे थे। महलूक बीजेपी लीडर बीजेपी के रुकने असेंबली व साबिक वजीर ई राजेंद्र के करीबी साथी थे और वो राजेंद्र के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। ₹1 में चिकन बिरयानी लेने के लिए होटल में हुजूम उमड़ पड़ा है। ताहम बिरयानी ना मिलने पर इनको मायूस लौटना पड़ा और कई ग्राहकों ने होटल इंतजामिया से बहस व तकरार की। बाज ने होटल मालिक पर शदीद बरहमी का इजहार भी कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के करीमनगर टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज टाउन में नई होटल का इफ्तिताह अमल में आया। होटल मैनेजर ने ₹1 में चिकन बिरयानी की पेशकश की खबर आम कर दी, जिसके साथ ही अंदरून 10 मिनट तकरीबन 800 पार्सल होटल इंतजामिया ने फरोख्त कर दिए। ताहम इसके बाद अवाम का एक बड़ा हुजूम होटल पहुंच गया, जिस पर होटल इंतजामिया परेशान हो गया। इन अफराद ने बिरयानी खत्म होने पर होटल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। झगड़े और ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने साजिश की कि अवाम को मुंतशिर कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति गुंदुराजा स्वामी मंदिर के करीब आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मंदिर के सामने फोटो लुमिनेशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके साथ ही श्रद्धालु में तशवीश की लहर दौड़ गई। आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के हवलदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर फैलने से रोकने की यकीनी बनाया। चंद घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में दुकानात में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गए। दुकानदारों का कहना है कि नुकसान 10 करोड़ से ज़ायद का हुआ है। दूसरी तरफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ईओ धर्मा रेड्डी, जिन्होंने इस इलाके का मुआयना किया, कहा इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान और क्यूबा के दरमियान मुआहदात आईटी और टेलीकम्युनिकेशन समेत दो तरफा ताउन से मुतालिक 6 दस्तावेजात पर किए दस्तखत। ब्राजील में सैलाब से मची तबाही, सैलाब से 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, हंगामी हालत का ऐलान। गुजरात के बाद अब राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर, मुख्तलिफ अजला में 4 से 5 इंच बारिश दर्ज। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट किया जारी। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एरोस्पेस एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के मुआयने के बाद सदर मरमो का खिताब। मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़ीर से मुलाकात की। ज़राअत की अमा जहत तरक्की, मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तोसी पर किया तबादला ख्याल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सवार होने वाली खातून का हैंडबैग छीनकर चोर फरार। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर किया तहकीकात का आगाज। एपी के जिले मशरकी गोदावरी में खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।